विजडम वेव्स में खुशामदीद। खुश आमदीद। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की काफ़ी मशहूर किताब है ताकत के 48 कवानीन, उसमें से एक बहुत ही आप कह लें बुनियादी कानून पर बात करेंगे। जी, कानून नंबर 5। हाँ, कानून नंबर 5, इज्जत की हिफाजत, ताकत का राज। बिल्कुल। और देखिए, ये कानून इस बात पे जोर देता है कि ताकत के खेल में आपकी शोहरत, आपकी इज्जत वो कितनी अहम है। अच्छा। तो हमारा मकसद आज सिर्फ उस कानून को मतलब समझना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ग्रीन के मुताबिक शोहरत ताकत कैसे बनती है और इसे बचाना कैसे है। जी, कैसे बनाना है, कैसे बचाना है, और जो है शायद दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल कैसे करना है। ओह, तो ये सिर्फ अच्छी चीज नहीं बल्कि ताकत का एक औजार भी है। बिल्कुल। किताब का मरकजी ख्याल यही है कि आपकी शोहरत आपकी ताकत की बुनियाद है। ये वो चीज़ है जिससे आप दूसरों को मरूब करते हैं, उन पर असर डालते हैं। असल में लोग अक्सर आपके कामों से ज्यादा आपकी बनी हुई शबीहा पर रद्द-ए-अमल देते हैं। अच्छा, यानी जो तासुर है वो हकीकत से ज्यादा अहम हो जाता है। ग्रीन के मुताबिक तो यही है। वो कहते हैं कि एक मजबूत शोहरत, चाहे वो खौफ की हो या एहतराम की, वो आपके मुखालिफिन को आपसे उलझने से पहले सोचने पर मजबूर करती है। एक तरह की ढाल। जी, एक गैर मरी दीवार समझ लें। लेकिन जैसे ही इस शोहरत पर कोई दाग लगता है ना, आप फौरन कमजोर हो जाते हैं, हमले की जद में आ जाते हैं। इसीलिए किताब कहती है कि उसे अपनी जान की तरह अजीज रखो, मतलब हर वक्त चौकस रहना पड़ेगा। यकीनन, क्योंकि देखें, हरीफ तो हमेशा ताक में बैठे होंगे कि कब मौका मिले और आपकी साख्त को नुकसान पहुंचाया जाए। तो सिर्फ चौकस नहीं रहना बल्कि फाल तौर पर दिफा करना है। फाल तौर पर कैसे? ग्रीन का मशवरा है कि अफवाहों या गलत फहमियों को नजरअंदाज ना करें, उन्हें फौरन खत्म करें। अच्छा। क्योंकि एक छोटा सा शक भी ना वो वक्त के साथ बढ़कर आपकी पूरी शोहरत तबाह कर सकता है। ये तो काफी मेहनत तलब काम लगता है, हर वक्त अपनी इमेज की फिक्र करना। ताकत की खेल में तो खैर मेहनत तो है, लेकिन ये सिर्फ दिफाई हिकमत अमली नहीं है। ओह, तो फिर इसका एक, आप कह लें, तारीख पहलू भी है। वो क्या है? किताब ये भी बताती है कि जिस तरह आप अपनी शोहरत बचाते हैं, इसी तरह आप दूसरों की शोहरत पर हमला करके उन्हें कमजोर कर सकते हैं। अच्छा, यानी ये एक हथियार भी है। जी हाँ, और ग्रीन के मुताबिक कभी कभी ये बराह रास्त टकराव से ज्यादा मौसर होता है। कैसे? देखें, आप दूसरों की साख में शगाफ डालकर उन्हें अवाम की नजरों में गिरा सकते हैं, उनके हमायती छीन सकते हैं। इसकी कोई मिसाल दी है किताब में? हाँ, एक क्लासिक की मिसाल वो देते हैं सीजर बोर्जिया की। अच्छा, वो इतालवी शहजादा? जी, उसने अपनी बेरहमी और चालाकी की शोहरत को इतनी कामयाबी से इस्तेमाल किया कि दुश्मन उसके नाम से ही कांपते थे। अक्सर उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बस उसकी मुमकिना कार्रवाई का खौफ ही काफी होता था लोगों को काबू में रखने के लिए। यानी उसकी शोहरत उसकी गैर मौजूदगी में भी काम करती थी। बिल्कुल, यही इसकी ताकत थी। ये तो वाकई बहुत ताकतवर चीज है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता शोहरत खराब हो ही जाए किसी वजह से, क्या फिर सब खत्म? नहीं, ग्रीन के मुताबिक ऐसा जरूरी नहीं। वो कहते हैं कि अगर शोहरत को नुकसान पहुंचे तो इसे वक्त, सब्र और होशियार हिकमत अमली से दोबारा बनाया जा सकता है। दोबारा बनाया जा सकता है? जी, या फिर अपनी शनाख्त को बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया जा सकता है। अहम बात यह है कि आप लोगों के तासुरात को कंट्रोल करने की कोशिश में हमेशा एक कदम आगे रहें, हार नहीं माननी। ये बात तो आजकल खास तौर पर डिजिटल दुनिया में शायद और भी ज्यादा सच हो गई है। बिल्कुल, सोशल मीडिया का दौर है। हाँ, एक गलत पोस्ट, एक अफवाह और मिनटों में बात कहां से कहां पहुंच जाती है। सालों की बनी साख्त वो खतरे में पड़ जाती है। दुरुस्त कहा। कारोबार हो, सियासत हो, जाती जिंदगी हो, अवामी तासुर बहुत नाजुक चीज बन गया है और बहुत अहम भी। तो इस कानून का अमली सबक क्या निकला फिर? देखें, अमली सबक यही है कि अपनी शोहरत को शौरी तौर पर अपने मकासद के मुताबिक ढालें। आप क्या नजर आना चाहते हैं? ताकतवर, ईमानदार, पुरअसरार? जो भी आपका मकसद है उसके मुताबिक अपनी शोहरत बनाएं और फिर उसकी हिफाजत करें किसी किले की तरह, क्योंकि ग्रीन के मुताबिक ये आपकी ताकत का मरकज है। इस सारी गुफ्तगू से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, शायद हमारे सामीन भी इस पर सोचना चाहें। जी जरूर। कि ताकत के इस खेल में ज्यादा मौसर हिकमत अमली क्या है? अपनी साख को मजबूत बनाना या फिर
دوسروں کی ساکھ کو حکمت سے کمزور کرنا؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے اور اس کا جواب شاید اتنا سیدھا نہ ہو، شاید سیاق و سباق پر منحصر ہو۔ بالکل۔ خیر، اسی دلچسپ نقطے پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ جی، اور ہاں، وزڈم ویوز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر یہ گفتگو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔